और राहुल मक्कड़ जी दूसरी बार चुनाव हार गए। और मैं समझता हूँ कि ये हार कोई छोटी मोटी हार नहीं है, दोनों बार 22-22 हज़ार वोटों से चुनाव हारना, तो उसका पद पे रहना भी मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। उसको खुद इस्तीफा दे करके उसको भी जनता के बीच में आ जाना चाहिए। सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। चुनाव जीतने के बाद जो धन्यवादी दौरा जो चला था विधायक विनोद बेड़ा का, वो कुछ राजनीतिक व्यवस्थाओं की वजह से जो है वो कुछ दिन के लिए उसमें विराम आ गया था, लेकिन एक बार फिर से अब विधायक चल पड़े हैं लोगों का धन्यवाद करने के लिए। जो एक जो चुनाव में इस प्रकार एक जो रिजल्ट रहा उसके प्रति जो है धन्यवाद करने के लिए विधायक निकल चुके हैं। आज ढाना खुर्द, ढाना कला और ये रामपुरा इस साइड के जो गाँव है वहाँ पर पहुँचे हैं। विधायक से बात करेंगे कि कैसा एक जो माहौल रहा चुनाव का, क्योंकि जो कांग्रेस भी जो कहीं ना कहीं जीत को अपने प्रति आश्वस्त मान के चल रही थी, और उसमें जो है कैसे समय में बीजेपी की सरकार बनना, वो कैसा एक जो माहौल रहा। जहां भी विधायक पहुंच रहे हैं लोग फूल मालाओं के साथ पगड़ी पहना कर स्वागत उसी प्रकार कर रहे हैं जैसा चुनाव के समय कर रहे थे। चलिए और भी कुछ एक जो बातें हैं वो विधायक से करेंगे, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। विधायक विनोद बेड़ा जो ढाना खुर्द में पहुंचे हैं और यहाँ का जो माहौल है वो आप देख भी सकते हैं। गणमान्य लोगों ने जो है पूरी तरह से जो स्वागत जो किया है। विधायक जी, मेरे ख्याल से ढाना खुर्द का जो एक जो जिक्र है ना वो बार बार आता है और बड़ा एक अच्छा एक जो इसका इम्पैक्ट रहता है राजनीति में, आपको कैसा क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ढाना खुर्द एक अच्छा विकसित विलेज है और यहाँ इन्होंने बहुत काम करवाए हैं, चाहे नरेश यादव जी ने करवाए हैं और सरकार की तरफ से भी बहुत काम हुए जी। मैं से समझता हूँ कि ढाना खुर्द एक अच्छा मॉडर्न विलेज है, हर प्रकार की सुविधा है यहाँ। तो इन्होंने राजनीति में भी पूरे जागरूक गांव हैं ये, और राजनीति में भी एक तरफा पोल करके उन्होंने 1450 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की जीत करवाई जी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था और वो 1450 वोट की भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होने के नाते मेरी जीत हुई। और मैं समझता हूँ ये गांव लगभग एक तरफा ही पोल हुआ, थोड़े से वोट तो चलो इधर उधर हो जाते हैं, मगर हाँ, अगर मैं हाँसी हल्के की बात करूँ, हाँसी हल्के में सबसे ज़्यादा मार्जिन से अगर कभी कहीं जीत हुई तो ढाना से जीत हुई जी। तो धन्यवादी दौरे जो है वो एक बार फिर से चल पड़े हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि लगातार हर एक जगह जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ कुछ एक नए कार्यों का, नई योजनाओं का भी शिलान्यास आप करते हैं? हाँ बिल्कुल, नए कार्य भी हम शिलान्यास भी कर रहे हैं, उद्घाटन भी कर रहे हैं। जो काम तैयार हो गए उनका उद्घाटन हो रहा है, जो काम नए अप्रूव हुए हैं उनका शिलान्यास हो रहा है। तो अब ये 5 साल तक कंटिन्यूस ये विकास का पहिया चलता रहेगा और नए से नए काम इन 5 सालों में होंगे। और मेरा तो एक दृढ़ संकल्प है कि इन 5 सालों में हाँसी हल्के में इतने काम करवाने हैं कि ताकि लोगों में ये जाए कि अब इतने ज़्यादा काम हो गए, अब हमें और किसी काम की ज़रूरत रही नहीं। ऐसा मैं मैसेज हाँसी हल्के की तरफ से देना चाहता हूँ और इसके लिए मैं जी जान से प्रयास करूंगा कि हाँसी हल्के के सारे काम पूरे हो जाएं। राजनीति के जानकार बड़ी एक चर्चाएं करते हैं कि ना जो कांग्रेस ने एक टिकट जो दी थी राहुल मक्कड़ को, वो यूँ कह रहे थे कि विनोद बेड़ा को राहुल मक्कड़ ही हरा सकता है बस, लेकिन उसको भी हरा के जो विनोद बेड़ा ने जो एक और जो नया कीर्तिमान स्थापित किया कि लगातार 2 बार विधायक बनना, वो भी कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड है। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसके लिए तो मैं हाँसी की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। मैं मेरे सभी समर्थकों का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस चुनाव में एक बहुत बड़ी जीत, देखिए ये एक चुनाव जो होता है टीम वर्क का काम होता है। एक आदमी चुनाव लड़ता है और उसके लिए हज़ारों आदमी काम करते हैं, तब जा कर के चुनाव जीता जा सकता है। मुझे ये विश्वास था कि हमारी टीम बहुत मेहनती टीम है और बहुत पहुंच वाली टीम है और टीम ने पूरा काम किया। और राहुल मक्कड़ जी दूसरी बार चुनाव हार गए और मैं समझता हूँ कि ये हार कोई छोटी मोटी हार नहीं है, दोनों बार 22-22 हज़ार वोटों से चुनाव हारना, तो मैं समझता हूँ कि कोई छोटी बात नहीं है जी। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो कहीं मुकाबले में आगे भी रहें जी। और वे ये हाँसी की जनता ने उनको भी आईना दिखा दिया है और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे कि 3 बार बन गई, अब भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति को लोगों ने पसंद किया है। और ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि लोग बड़ी आवाज़ें लगा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। पूर्ण बहुमत से 48 सीट जीत करके माननीय मुख्यमंत्री के नाम पे भी मंथन करने लगे थे किसको बनाना है। हाँ, उन्होंने तो डीसी भी लगा दिए थे सारे जिलों के अलग अलग
तो नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है। ये मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति पे मोहर लगाने का काम हरियाणा की जनता ने किया। आज यादव बेल्ट में आप पहुंचे और एक यादवों का एक जो बड़ा साथ जो विनोद भेड़ा को मिला, चाहे वो राजपाल यादव हैं, नरेश यादव हैं, इधर सुरजीत यादव हैं, बड़ा एक कहें कि जो ये इनका जो एक साथ है ना उसको भुलाया नहीं जा सकता। क्या कहेंगे आप? वैसे तो 36 बिरादरी का साथ मिला है, मगर जहाँ तक मैं यादव, आपने यादव बिरादरी का ही जिक्र किया, यादव बिरादरी मुझे लगता है कि 90% तक यादव बिरादरी ने मुझे समर्थन दिया है, उसके लिए मैं ऋणी भी हूँ। यादव बिरादरी और भी समाज हैं, चाहे गुज्जर समाज है, चाहे और जितने भी समाज हैं, सब ने अच्छा साथ दिया और उन्हीं सब के साथ के कारण ही हमारी इतनी भारी जीत हो पाई। तो मैं इसके लिए जहाँ यादव समाज का धन्यवाद करता हूँ, दूसरे समाजों का भी, सब समाजों का अपना अपना शेयर है, सब समाजों ने अपनी मेहनत करके अपना आशीर्वाद दिया। मैं यादव समाज का भी और सारे समाजों का, एक का नाम लूँगा तो किसी का रह जाएगा तो बुरा मानेगा। मैं तो समझता हूँ कि 36 बिरादरी ने साथ दिया, तब जाके इतनी बड़ी जीत हो पाई। पंचायत समिति जो वन के जो चेयरमैन हैं नीलम देवी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। लोग कह रहे थे कि ये जो विधायक के खिलाफ में थे और अब जो बाकी जो 26 जो साथ गए हैं, जो इनके खिलाफ हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अब इस बात से हो गया कि सरकार के साथ मिलकर चलने में ही फ़ायदा है। आप क्या मानते हैं? देखिए मुकेश जी, वो 2 साल से चेयरमैन था, उसने धरातल पे कोई काम नहीं किया जी। सदस्यों की बार बार आवाज़ आ रही थी कि इस चेयरमैन ने कोई काम नहीं करता, ये खुद ठेकेदार बना फिरता है और इसका विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है, और बार बार शिकायत कर रहे थे। निश्चित तौर पे अब 26 सदस्य इकट्ठे होकर के डीसी साहब को मिलने गए हैं जी। तो जब 26 सदस्य एक तरफ हो जाएं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस चेयरमैन में कमी तो है ही जी। और निश्चित तौर पे जब इतने सदस्य इकट्ठे हो जाते हैं खिलाफ में, तो उसका पद पे रहना भी मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। उसको खुद इस्तीफा दे करके उसको भी जनता के बीच में आ जाना चाहिए कि ठीक है भाई, अगर मेरे पे लोगों ने विश्वास नहीं किया, कितने प्यार से कितने सत्कार से उसको इन्हीं लोगों ने बनाया था जो आज उसके खिलाफ अविश्वास पे खड़े। तो जब वो काम नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। लोग कह रहे थे कि धन्यवाद के साथ साथ में एक न्योता भी जो है विनोद भेड़ा देते चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं 2 बार लगातार विधायक बना हूँ उसकी खुशी में, और दूसरा भगवान ने मुझे पौत्र रत्न दिया है जी। मेरे पोता हुआ है, मुझे भगवान ने पौत्र रत्न दिया है, तो उसके लिए मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि भगवान ने इतनी बड़ी खुशी दी है मुझे और मेरे परिवार को। तो उस दोनों खुशी इकट्ठी हो गई, तो इसलिए परिवार ने फैसला किया कि सारे हलके का खाना रखा जाए। तो उसके लिए मैं न्योता निमंत्रण भी दे रहा हूँ कि पूरा हलके का निमंत्रण 29 तारीख को सुबह 11 बजे सबके लिए खाना है, आपके लिए भी है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी क्या कहेंगे, डाणा खुर्द में विधायक जी पहुंचे, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया स्वागत किया है सारे गांव ने, और डाणा खुर्द तो एक तरफा जैसे विधायक जी ने बता ही दिया आपको जी कि सारे के सारे गांव साथ है, और बहुत अच्छे काम आज भी बहुत सी घोषणाएं विधायक जी ने की है, और आने वाले टाइम में ढाणा ही नहीं, अब की बार पूरे हल्के के जितने भी गांव हैं सबको ढाणा की तरह सुंदर बनाना है, यही हमारा टारगेट है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये विधायक विनोद भेड़ा और साथ में जो नरेश यादव थे, और जैसा लोगों का यहाँ पे एक जो प्रेम है और कहीं ना कहीं जो विधायक का जो एक निमंत्रण है उसके प्रति भी लोग बड़ा एक जो चाव जो है वो रख रहे हैं। आपको कैसा क्या लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन साहिल के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।